हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम लोग आ चुके हैं अपनी यात्रा से। कल सुबह हम लोग अपनी यात्रा से अपने घर वापस आ गए थे और आज हमारे हैं चाचा चाची, मतलब मेरे चाचा ससुर और चाची ससुर की सिल्वर एनिवर्सरी है। यानी 25 साल उनकी शादी के पूरे हो गए। और ये अचीवमेंट कोई छोटी अचीवमेंट नहीं होती, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है 25 साल अपनी शादी के पूरे करना, वो भी आज के टाइम में। अच्छे बुरे दिन, हर तरीके के दिन आते हैं और उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में एक हस्बैंड वाइफ सभी देखते हैं। और उसको एक साथ मिलकर उस उतार चढ़ाव का सामना करना और उन सारी परेशानियों को काटते हुए एक अच्छे समय में जाना, ये एक बड़ी बात होती है एक अच्छे हस्बैंड और वाइफ के लिए। तो हमने जो गिफ्ट वगैरह देना था, जो हमें अपनी खुशी ज़ाहिर करनी थी, वो तो सब हमने की। हमने चाचा को भी गिफ्ट दिया, चाची को भी गिफ्ट दिया, उनके बच्चों ने भी और काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए उनको। तो हमने यही सोचा कि इवनिंग टाइम में हम लोग विनायक मंदिर जाएंगे, श्री गणेश जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज इनकी सिल्वर जुबली हुई है। और सिल्वर जुबली के टाइम पर हमने ये सोचा कि श्री भगवान जी, जो श्री गणेश जी हैं, हम उनके दर्शन करने मंदिर जाएंगे। वैसे तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मैं वहाँ एक बार पहले भी गया हूँ, बट मेरी वाइफ ने एक बार भी वहाँ के दर्शन नहीं किए। तो मैंने सोचा कि चलो आज दिन भी अच्छा है, सिल्वर जुबली तो है ही है, वीरवार भी है, और मेरी वाइफ भी दर्शन कर ले, क्योंकि शाम को हम अपने घर चले जाएंगे। तो हम रेडी हैं और ऊपर से बाकी के लोग भी रेडी होकर आ ही रहे हैं। सामने हमारे चाचा की गाड़ी रेडी खड़ी है एकदम निकलने के लिए, और इसी में हम लोग जाएंगे। हम 4 लोग हैं, वैसे तो घर में 6 लोग थे, लेकिन चाची की हमारी तबीयत ठीक नहीं है और जो मेरे छोटे साले साहब हैं उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पेट वगैरह में या कहीं पैर में उनको दर्द हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग उनको भी साथ नहीं ले जा पा रहे। तो फ़िलहाल हम लोग 4 लोग ही जा रहे हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरे चाचा ससुर और उनकी बेटी। गाड़ी में आकर मैं तो बैठ गया हूँ, बट अभी उन लोगों का आना थोड़ा सा 5-1 मिनट शायद टाइम लगेगा, क्योंकि वाइफ को और लेडीज़ लोग तो थोड़ा बहुत टाइम लगा ही देती है। हम लोग जेंट्स लोग तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कपड़े ही पहनने होते हैं। कपड़े वगैरह पहन के रेडी हुए और चल दिए। जूते चप्पल भी ठीक से पहने नहीं पहने, ये भी हम लोगों के लिए कोई ज़्यादा मैटर तो करता नहीं है। और मंदिर जाने के टाइम पर या मंदिर जाने के नाम से तो मैं वैसे भी बहुत जल्दी रेडी हो जाता हूँ कि हाँ यार, वहाँ के हमें दर्शन मिलेंगे, क्योंकि प्रभु के दर्शन, ईश्वर के दर्शन हम जितना ज़्यादा करें हमारे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ, बाकी सब लोगों की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक समझ होती है कि हाँ वो ये लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लेकिन मैं तो भगवान के नाम से या भगवान के दर्शन के नाम से सोचता हूँ कि हाँ, जितने ज़्यादा मैं ऊपर वाले के दर्शन कर लूँ, मैं उतना ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और मेरा ये, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दूसरी बार उस मंदिर में जा रहा हूँ और मुझे मौका मिला है श्री गणेश जी का। मैं अभी यहीं से ही, घर से ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया है और मैं उनके दर्शन करूँगा। तो वहाँ जाके दर्शन करके पहुँचने की कोशिश करूँगा। कि वैसे तो वहाँ अपना फ़ोन अंदर ले जाने नहीं देते, बाहर ही सबमिट करा लेते हैं, लेकिन बाहर तक जहाँ तक भी मैं पहुँचूँगा या जहाँ उनका मंदिर है, मैं वहाँ के भी आपको दर्शन कराऊँगा। दर्शन क्या कराऊँगा, मतलब आपको दिखा दूँगा। वहाँ का एड्रेस वगैरह भी मैं आपको इसी वीडियो में मेंशन कर दूँगा कि भाई ये एड्रेस है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शांति है उस मंदिर में, और कुछ अलग मंदिर में दिखाई देगा। आपने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो विनायक मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। साउथ इंडियन परिवार इनकी सेवा करता है और इस मंदिर में हमें साउथ इंडियन के जो रीति रिवाज हैं वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ अलग है। दिल्ली में बहुत ही कम ऐसे मंदिर हैं जिसमें साउथ इंडियन परिवार सेवा करते हैं, लेकिन जिसमें भी सेवा करते हैं वो बड़ी लगन के साथ करते हैं। दिखाई देता है कि अगर आप कभी भी जाएंगे ना, तो उनकी लगन उस मंदिर में या उन भगवान के लिए आपको दिखाई दे ही जाएगी। बाहर निकले, सबसे पहले तो हमारे चाचा ससुर आ गए हैं बाहर की तरफ, और इनके पीछे पीछे हो सकता है इनकी बेटी और मेरी वाइफ भी आ ही रही होंगी। फ़िलहाल तो ये मेरे पीछे ये निकल आए हैं। अब ये जब बाहर आ गए हैं तो बाकी के लोग भी बाहर आ ही रहे होंगे। ये सामने से निकली है हमारी साली साहिबा, और ये पीछे साड़ी वाली आई हैं, मेरी वाइफ हैं। दोनों रेडी होके आ गई हैं तैयार होकर। चलो अब निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी। हम लोग पहुंच चुके हैं रेड लाइट पे, और रेड लाइट पे कोई ज़्यादा ट्रैफिक तो हमारी तरफ है नहीं। मेरे ख्याल है अब की बार जो ग्रीन लाइट होगी उस पर हम सीधा
राइट साइड मुड़ना है तो हम राइट साइड की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेड लाइट होती है वो भी थोड़ी लंबी होती है और ग्रीन लाइट होती है वो भी थोड़ी 1.5 मिनट के आसपास की होती ही है। तो इस 1.5 मिनट के बीच में हम लोग अपना राइट क्रॉस कर जाएंगे। लो जी, हो गई रेड लाइट से ग्रीन लाइट। अब हम लोग आगे निकलते हैं। हम लोग आ चुके हैं मंदिर, और मंदिर के बाहर ही हम लोग खड़े हैं और हमने अपनी यहाँ राइट साइड पे यहाँ लगा दी है अपनी गाड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पहुँचने में लगे 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि जहाँ से हम लोग आते हैं वहाँ से इस मंदिर का जो डिस्टेंस है वो करीब 10 मिनट के आसपास का ही है। और मंदिर के बाहर का जितना भी एरिया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो भी मैं एक बार आपको ज़रूर दिखाता हूँ। यहाँ मंदिर के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जितनी भी होंगी आराम से खड़ी हो जाएंगी, या अगर कुछ और भी छोटा मोटा फंक्शन होगा तो वो आराम से यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा गलियारा दे दिया है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि लोग अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे यहीं से ही एंट्री करेंगे। और यहाँ पे जितनी भी हैं गाड़ियाँ बाहर की तरफ खड़ी हो जाती हैं, और यहाँ पे कोई मकान बना रहा होगा या कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी टीन शेड वगैरह इन्होंने लगा रखी है। ये फ्रंट साइड पे है मंदिर, जहाँ पे हमें एंट्री करनी है और शिव विनायक भगवान जी के हमें यहाँ दर्शन करने हैं। एड्रेस मैं आपको बता दूँ, D5 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 न्यू दिल्ली 49। ये जो मंदिर है जिस जगह पे, वहाँ का ये एड्रेस है जो मैंने आपको कम्युनिकेट करके बताया है, बोलकर बताया है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी वीडियो में अगर दोबारा से आपको एड्रेस सुनना हो तो आप मेरी वीडियो को दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी कलरफुल मंदिर है। ये पूरे साउथ के एरिया को दर्शाता है मंदिर। तो चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ एक काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ पर्ची कटवा सकते हैं, और सेवा अर्चना के लिए आपको यहीं पे 100 रुपये की एक पर्ची कटेगी, जिस पे आपकी सेवा अर्चना आराम से हो जाएगी। अंदर आप अपना वो प्रसाद दे सकते हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी के पास आप अपना सामान दे दीजिए, जो भी आपने सामान लिया है, और सीधी आपकी पूजा अर्चना कर देते हैं। 100 रुपये में आपको पूजा अर्चना करने के लिए 6 लोगों के नाम आप देख सकते हैं। वैसे तो आप 1 या 2 लोगों के भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 6 नाम दे सकते हैं, अपने परिवार के या अपने साथ में कोई दोस्त के, रिश्तेदार के, किसी के भी। उसमें आपको 1 नारियल मिलेगा, फूल माला वगैरह मिलेगी, और उसमें सामने आप गणेश जी के जहाँ मूर्त है वहाँ आप जाके खड़े हो जाएंगे, और वहीं पे आप अपना जो टोकरी मिलेगी सामान की, जो पूजा वगैरह की, वो आप वहाँ रख दीजिए। और जैसे पंडित जी उसको उठाएंगे, अपनी पूजा अर्चना करने के बाद आपको नारियल वगैरह वहीं मंदिर से फोड़ के देंगे। मंत्र वगैरह जो उनको करना है, अर्चना वगैरह करनी है, वो वहीं उस मंदिर में श्री गणेश जी के सामने ही होती है। सब हो जाने के बाद आपको वो पर्ची जो उसके अंदर होगी, उस पर्ची में वो आपको कॉल करेंगे, या मतलब पुकारेंगे, और जिसके नाम से भी जो टोकरी होगी वो अपने अपने नाम से टोकरी प्रसाद, कुछ भी जो भी वो चढ़ाते हैं वो अपने अपने नाम से उनका नाम पुकारेंगे, और वो उनका प्रसाद उनको हाथ में मिल जाएगा। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस मंदिर में 3 बार इसमें आप अपना गाड़ी हाँ कि आप मंदिर के अंदर के प्रांगण में ही 3 बार अपनी परिक्रमा करें। ये बहुत ज़रूरी है। मेरी जो साली साहिबा हैं वो हमें लेकर आई, उन्होंने मुझे ये बताया कि इस तरीके से आप 3 बार परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद गणेश जी के यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे रूप हैं, कई सारे नाम के जो मूर्त बनी हुई हैं गणेश जी की। इतनी सारी गणेश जी की मूर्त और उनके नाम मैंने पहले कभी देखे नहीं थे, जो मैंने सिर्फ इस मंदिर के अंदर ही देखे हैं। तो ये चीज़ भी एक अलौकिक, एक अनोखी चीज़ थी, जो काफ़ी पसंद आई और काफ़ी अच्छी भी लगी। दूसरे किसी मंदिरों में दिखाई देती नहीं है सारी चीज़ें। मंदिर को जैसे ही आप बाहर से देखते हैं या मंदिर को जैसे ही आप अंदर से देखेंगे, तो आपको एक अलग ही साउथ इंडियन परिवार की फ़ील नज़र आएगी। और साउथ इंडियन परिवार के जितने भी मंदिर होते हैं, उनके देवी देवता होते हैं काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा अलौकिक, और डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत ही अच्छे से और सुंदर होती है, जो देखने में ही एक अलग नज़ारा मतलब मिलता है। तो मुझे तो ये मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद आया। श्री विनायक मंदिर, एक बार मैं फिर से एड्रेस इसमें कंफर्म कर देता हूँ। श्री विनायक मंदिर, D फॉर दिल्ली, D5 साउथ एक्सटेंशन 2 मतलब पार्ट 2 न्यू दिल्ली 49। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका भी कभी मन बनता है भगवान श्री विनायक जी के या गणेश जी के दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं। सुबह 7 बजे खुल जाता है और मेरे ख्याल 8 या 9 बजे तक रात के खुला रहता है। बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पूजा पाठ कराया जाता है।
जैसा मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ। और साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 पार्ट 2 या साउथ दिल्ली के अंदर जो भी रहता होगा वो इस मंदिर को जानता पहचानता तो होगा ही, और हो सकता है एक बार भी या 2 बार भी वो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए होंगे। हम नॉर्थ दिल्ली रहते हैं तो हमारा ये जो परिवार है ये साउथ दिल्ली में रहता है, इसलिए हम यहाँ के दर्शन कर पाए। तो अगर आपको समय लगे या कभी भी आपका मन हो तो आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। तो चले निकलते हैं। यहाँ किसी ने भैया ने नई गाड़ी ली है और नई गाड़ी की यहाँ पर पूजा हो रही है, और हमारी गाड़ी इस साइड पे खड़ी है। तो हम गाड़ी को तभी निकाल पाएंगे जब ये अपनी गाड़ी को या तो आगे करेंगे या पीछे करेंगे। तो ना तो हमारी गाड़ी यहाँ आगे से आगे हो सकती है, ना हमारी गाड़ी यहाँ पीछे से पीछे हो सकती है। तो जब ये गाड़ी आगे या पीछे होगी तब ये हमारी गाड़ी निकल पाएगी। और एक सामने वहाँ देख सकते हो वाइट कलर की कार खड़ी है, उसकी भी पूजा हुई है, यानी कि वो अभी भी लेकर आए। और शायद ये तीसरी गाड़ी है यहाँ पर जो आई है पूजा के लिए। मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ नई नई आ रही हैं और सबकी पूजा या अर्चना यहीं पर ही होती है। अब अपनी कोई भी कार स्कूटी या बाइक अगर आप नई खरीदते हैं तो इस मंदिर में आप पूजा अर्चना भी करा सकते हैं। पंडित जी वगैरह पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसकी भी पर्ची वहीं काउंटर पे ही कट जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है ढूंढने के लिए या ऐसा कुछ, आप अपने यहाँ ग्राउंड में मंदिर के बाहर आप अपनी गाड़ी खड़ी करें और अपनी वहाँ पर्ची कटवाएँ काउंटर पे, और जाके अपना बताना पड़ता है कि आप किसकी पूजा करा रहे हैं, किसके लिए करा रहे हैं। गाड़ी के लिए करा रहे हैं तो गाड़ी के लिए, इंसान के लिए करा रहे हैं इंसान के लिए, अपने लिए करा रहे हैं अपने लिए। तो सब सारी चीज़ें उस पर्ची में मेंशन हो जाती है और उस हिसाब से आपके सारे काम संपन्न होते हैं। अब अपनी कोई भी कार स्कूटी या बाइक अगर आप नई खरीदते हैं तो इस मंदिर में आप पूजा अर्चना भी करा सकते हैं। पंडित जी वगैरह पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसकी भी पर्ची वहीं काउंटर पे ही कट जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है ढूंढने के लिए या ऐसा कुछ, आप अपने यहाँ ग्राउंड में मंदिर के बाहर आप अपनी गाड़ी खड़ी करें और अपनी वहाँ पर्ची कटवाएँ काउंटर पे, और जाके अपना बताना पड़ता है कि आप किसकी पूजा करा रहे हैं, किसके लिए करा रहे हैं। गाड़ी के लिए करा रहे हैं तो गाड़ी के लिए, इंसान के लिए करा रहे हैं इंसान के लिए, अपने लिए करा रहे हैं अपने लिए। तो सब सारी चीज़ें उस पर्ची में मेंशन हो जाती है और उस हिसाब से आपके सारे काम संपन्न होते हैं। ये सामने गाड़ी की पूजा हुई है जो बैक कर रहे हैं, टोयोटा हाई राइडर करके इन्होंने गाड़ी ली हुई है। बैक करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ गई अगले को, क्योंकि और काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। 4 गाड़ियाँ तो मैंने आपको पूजा करते हुए दिखाई दी, 5वीं गाड़ी एक और पीछे हमारे लगी हुई है जो पूजा अर्चना के लिए आई है। रेड लाइट हुई पड़ी है। रेड लाइट जैसे ही हम रेड लाइट पे आके खड़े हुए सीधा यहाँ हो गए ग्रीन लाइट। चलो निकलते हैं पहले यहाँ से, फिर बात करते हैं। 15 सेकंड की भी शायद पूरी ग्रीन लाइट नहीं हुई और उससे पहले ही ये लाइट अपनी रेड हो गई। मुझे लगता है यहाँ की रेड लाइट ज़्यादा देर तक है और ग्रीन लाइट है काफ़ी कम। यहाँ सामने आप बोर्ड देख ही सकते हो, कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। ये बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे श्री विनायक मंदिर मार्ग। ये इंग्लिश, अपना पंजाबी और हिंदी में भी लिखा ही हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ ऊपर फ्लाईओवर है सामने। चाचा कौन सा फ्लाईओवर है? सफदरजंग फ्लाईओवर। सफदरजंग का फ्लाईओवर है। इसके नीचे आकर ही आप, या तो आप साउथ दिल्ली के किस तरफ से आते हैं वो आप देख सकते हो। मतलब लैंडमार्क जो है आपका वो सफदरजंग फ्लाईओवर का ही यहाँ पड़ेगा। आप इजीली आ सकते हो और बहुत आसान रास्ता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और सफदरजंग फ्लाईओवर से वॉकिंग भी अगर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप आराम से पहुँच जाओगे इस मंदिर तक। हमारे घर के पास की रेड लाइट है जहाँ हम पहुँच चुके हैं। यहाँ साथ में बस इस रेड लाइट को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते राइट जैसे ही होंगे उसके ठीक 200 या 250 मीटर आगे तक पहुँचेंगे और हम लेंगे लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते हम अपनी ब्लॉक में घुस जाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं घर। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगे हैं पहुँचने में। और मंदिर में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट हमें लगने थे, लेकिन हमें वहाँ मंदिर में आधा घंटा लग गया। और वजह ये भी थी कि कई लोगों अपनी नई गाड़ियाँ लेकर आए थे और पंडित जी उसमें पूजा करवाते हैं। हालांकि वहाँ कई सारे पंडित जी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ चाबी वगैरह उस प्रसाद में जो लेते हैं, इस तरीके की सिंगल चाबी होती है वो डाल देते हैं और वो अपनी पूजा कराते हैं। फिर उसके बाद बाहर भी पंडित जी आते हैं और गाड़ी की, कोई भी छोटी बड़ी गाड़ी कोई भी हो, वो बहुत अच्छे तरीके से उस पूजा को कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ देखी। और एक एक करके 6 गाड़ियाँ तो मेरे सामने आ गई।
जो पूजा कराने के लिए आई हुई थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ कमेंट में पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं यार कमेंट नहीं करना, कमेंट तो यार ज़रूर करो। आपके कमेंट से तो मेरी बात बनने ही वाली है, ताकि मुझे ये चीज़ें पता चले कि अपनी कोई कंप्लेंट है या अपन वीडियो ठीक ठाक दे रहे हैं, नहीं दे रहे, बना रहे हैं, नहीं बना रहे। उस हिसाब से भी आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने कमेंट में कमेंट लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको एड्रेस में कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी मम्मी देखो चाय पी रही है। जैसे हम आए, हम गणेश विसर्जन करके आ रहे हैं। ये गणेश विसर्जन करके आ रही है और हम लोग गणेश जी के दर्शन करके आ रहे हैं। और यहाँ चाय चल रही है, देखो फकत चाय हो रही है। आप भी पीजिए। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कमेंट करने को कोई पैसे वगैरह तो लगते नहीं, आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, जैसा मुझे दर्शन करते वक्त बहुत ज़्यादा फील आया, और ये मेरी वाइफ मेरे साथ हमेशा ही चलती है, और इसके बिना तो मेरा कोई भी सफ़र अधूरा ही रहता है। लड़ लें, झगड़ लें, सारी चीज़ें कर लें, लेकिन या फिर भी ना उसके साथ हम लोग चले ही जाते हैं। सफ़र पे भी हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये तो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लड़ाई झगड़े और मुँह बनाना, रूठना वगैरह सब करना। तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं यार ये लड़ ली या झगड़ ली तो नहीं तो मुझे अकेले जाना। नहीं, परिवार तो परिवार ही होता है, और दुनिया में हम सिर्फ एक परिवार को ही अपना परिवार कह सकते हैं कि ये हमारा अपना है। तो जो लोग अकेले दर्शन भी करते हैं, जिनके हस्बैंड वगैरह अकेले जाते हैं, तो मैं उनको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, अच्छा लगे या बुरा, कि अपने परिवार को हमेशा अपने साथ लेके चलिए। चाहे वो कहीं के भी दर्शन हो, चाहे वो दिल्ली से बाहर के हों या इंडिया से बाहर के हों, कहीं भी किसी भी तरीके के दर्शन हो। क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील आता है। सेम हम भी ये चाहते हैं कि हाँ, अगर हस्बैंड है तो उनके परिवार भी उनके साथ हमेशा किसी मंदिर के दर्शन के लिए उनके साथ होना चाहिए। तो चलो चलते हैं, आज का फ़िलहाल यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।